नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। डिबेट में आज का मुद्दा गर्म है। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। और देखिए अजय जी, आज का मुद्दा गर्म है और मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कई ऐसे कार्यकर्ता है जो मंच पर भावुक नजर आए। देखिए, उनकी राजनीति का लोहा पूरे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में नहीं भारत में मानी जाती है। ऐसे में अजय जी, कितना बड़ा झटका और राजनीति और रणनीति में क्या अंतर है ये बताइए, और अभी फिलहाल आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि शरद पवार के बारे में हम आपको बता दें, हिंदुस्तान में जितने राजनीतिक नेता हैं, जितने भी बड़े से बड़े राजनीति, इनमें अगर सबसे सीनियर और सबसे बड़ा अगर देखा जाएगा, सबसे ज्यादा अनुभवी, तो वो शरद पवार। बिल्कुल 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 जीवित में नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा समझ, बिल्कुल सीनियर है। और सोनिया जी से भी सीनियर। इनके बारे में आपको बता दें, जब जब इनको क्रैश किया गया है, जब जब क्रैश किया गया तो ये उभर के, ये इनको जितना वो किया गया उतने ही ये निखर के सोने निकले। अच्छा, दूसरी आपको बता दें, इन्होंने एक बात कही थी कुछ दिन पहले, ये हर एक चीज का मैसेज पहले देते, बहुत क्लियर राजनीतिक, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक है, ना ये धार्मिक है, ना जातवादी है, ना उत्तर दक्षिण, एक असली राजनेता, ये असली राजनेता। हाँ, ये जरूर है, मराठा जरूर है। हाँ। वो भी देश हित की बात हुई तो मराठा भी वो छोड़ देते हैं जी। इनकी सिर्फ एक रही है, अगर कहीं मराठा है तो उसको उन्होंने कोऑपरेट किया है। दूसरी, शरद पवार ऐसा लीडर है जिसने आज दिन तक के उसमें किसी भी बड़े लीडर को धोखा नहीं दिया है। साफ स्पष्ट कागज लड़ाई ली है, पहले चैलेंज किया है, बाद में उसको गिराया है। शरद पवार को लोग गिराने में लगे रहे, जिसने जिसने गिराया वो खुद गिर गया, मगर शरद पवार ने। तीसरी शरद पवार की बता दें, शरद पवार के लिए हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या ब्राह्मण हो, मराठी हो या कश्मीरी हो या केरल का हो, सब एक समान है। वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक थे, उनका अपने राजनीतिक हित लाभ देख करके वो अपना समझौता करते थे। ठीक है। दूसरी, अगर कहीं देश हित की बात होती थी तो इन सारे मुद्दों को भूल के देश हित की प्राथमिकता। अभी उन्होंने एक बयान दिया था, आपने गौर किया होगा, उस बयान में उन्होंने कहा क्या था कि रोटी अगर पलटी नहीं गई तो जल जाएगा, कड़वी हो जाएगी रोटी, कड़वी हो जाएगी। है क्या? एक कहावत है, वो कही जाती है, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली, डेमोक्रेसी क्यों करप्ट, क्योंकि इन्हें पलटा नहीं गया, इन्हें पलटा नहीं गया। इस बात को जो सबसे ज्यादा कहते थे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे। दूसरी, इस बात को जो ज्यादा कहते थे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे। ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी भी अधिकतर कहा करते थे। इसके बाद राजनायन काफी दिनों तक कहते रहे, और ये बात जाकर के अब शरद पवार जी ने कही। शरद पवार के बारे में आपको बता दें, सोनिया गांधी के जब अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई, सोनिया जी का बहुत खास व्यक्ति, और उन्होंने शरद पवार ने तुरंत ही क्या कहा कि नहीं, विरोध कर दिया। ठीक है। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि सोनिया काबिल नहीं है प्रधानमंत्री लायक। अच्छा। उन्होंने कहा था। और राहुल के लिए जब बात हुई थी तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया था, बहुत पहले, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इन्होंने विरोध कर दिया, और सोनिया जी को ताजुब लगा कि लोकसभा अध्यक्ष पीएस संगमा, शरद पवार जैसे रक्षा मंत्री, तारिक अनवर जैसे बिहार के लीडर, जो टॉप लीडर थे, जो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे थे सेंटर में, वो सब इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने विरोध किया उनकी आवाज में। आप देखिए, इतने बड़े राजनेता थे कि सोनिया गांधी का विरोध, सोनिया जी ये नहीं समझ पाई कैसे हिम्मत हुई। कांग्रेस में रह करके किसी की हिम्मत कभी नहीं हुई है जो कांग्रेस में गांधी परिवार या नेहरू परिवार के खिलाफ बोल जाए। इवन जब समय नेहरू जी जब एक्सपायर हुए तो भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। और जब लाल बहादुर शास्त्री मरे हैं उस समय भी नेहरू परिवार के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। इसके पहले जब नरसिंहा राव जी का शासन रहा है, मनमोहन सिंह जी का, सो सोनिया गांधी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। हिंदुस्तान के किसी थाने में सोनिया या प्रियंका के खिलाफ
FIR का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, वो आदमी बच। इन लोगों ने वो किया। राजीव गांधी का भी इन्होंने विरोध किया। राजीव गांधी की हत्या हो गई। उस हत्या पे तमिलनाडु की पार्टी पट्टाप के चुनन और लिट्टे, उस समय शरद पवार इनकी नाराजगी थी। उसके बावजूद भी उन्होंने इस दंश को झेला। हालांकि ऐसा नहीं कि शरद पवार कहीं उसमें कहीं वो, मगर शरद पवार भी असंतुष्ट थे राजीव गांधी से। मगर ऐसा नहीं कि कांग्रेस कैश करा ले। तो ये शख्स बहुत ग्रेट है और इन्होंने कई राष्ट्रपति बनाए। शिवसेना जब जीत करके आई और बीजेपी, तो उन्होंने शिवसेना को वो नहीं करने दी ब्लैकमेलिंग, और बीजेपी को कह दिया कि हम आपको समर्थन देंगे। जब शिवसेना और बीजेपी दोनों लोग जीत के आए, बीजेपी के ज़्यादा विधायक थे, तो वहाँ पे सरकार की बड़ी बड़ी पोजीशन होने लगी। शिवसेना जब बीजेपी को ब्लैकमेल करने लगी, तो शरद पवार ने बगैर किसी शर्त, बगैर किसी समर्थन के कहा कि नहीं, भाजपा का चूंकि सीटें ज़्यादा आई और भाजपा सरकार चलाए। ये शरद पवार की ईमानदारी थी। ठीक है। अच्छा अजय जी, अब दूसरा मेरा अहम सवाल ये होगा कि देखिए, उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं बस अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, राजनीति में मैं सक्रिय रहूंगा। और अजीत पवार भी कहीं ना कहीं अपने चाचा का समर्थन करते दिखाई दिए हैं। अब ये बताइए कि अजीत पवार एक तो बीजेपी में नहीं जा रहे, साफ कर दिया उन्होंने कि ये मीडिया की बनाई कहानी है। इससे अब बताइए पार्टी को क्या फायदा, क्या नुकसान, और अजीत पवार वर्सेस सुप्रिया सुले हो रहा है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि शरद पवार का संन्यास लेने की बात है। शरद पवार आखिरी सांस तक संन्यास ले ही नहीं सकते। उनकी हर सांस में कहीं महाराज चल रहा होगा जब खींच रहे होंगे, तो दूसरी सांस जब छोड़ रहे होंगे तो कर्नाटक उतर रहा होगा। ठीक है। वो जितना सांस, उनकी जितनी राजनीति है, सहकारिता आंदोलन का जो यूपी में गन्ना उगता था, वो गन्ना उन्होंने महाराष्ट्र में उगा के दिखा दिया। यूपी की शक्कर चुरा करके वहां ले गए, और वहां का गन्ना इतना मोटा है, यहाँ का गन्ना पतला हो गया। सहकारिता आंदोलन का अगला जनक है। अगला गिव एंड टेक पे विश्वास करता है, ओपन ओपन ओपन। दूसरी, जब वो रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक बयान दे दिया, तो बयान हम नहीं कहेंगे, हाँ ये जरूर बता देंगे, बॉर्डर में स्मगलिंग होती थी और उन्होंने स्वीकार कर लिया था शरद पवार। अब इनका क्या है कि ये इनके इसमें जो है, इनका जो ये है, ये संन्यास जो है, ये एक मैसेज है। और राजनीतिक रूप से अधिकतर नेता लोग, चरण सिंह भी कभी कभी गुस्सा करके, बीपी सिंह भी, ये सिर्फ एक ड्रामा होता है कि अब हमें राजनीति का कुछ नया करना। इसी बहाने सबकी जो सहानुभूति होती वो उभर आती। फिर सब लोग कहते क्या हैं कि दादा आप संन्यास न दीजिए और आप जैसा बताइए वो। फिर वो क्या कह देते हैं बुजुर्ग लोग कि ठीक हम संन्यास ले रहे हैं, इनको बना दीजिए हमारी जगह। ये सिर्फ इनको ये है कि अपने परिवार को बचाने के लिए। शरद पवार ने अजीत और सूले को दोनों को बराबरी का वो दिया। वो सूले को ज़्यादा थोड़ा सा चाहते हैं, बेटी है उनकी, तो हाँ बेटी है, वो तो जायज उसके अलावा है सूले जो है उतना उनका राजनीतिक वो नहीं है, उतनी मेहनत नहीं है, मगर सूले उनको इमोशनली पापा को अपने वो कर लेती हैं, एक प्रकार से ओबलाइज कर लेती हैं इमोशनली। अजीत पवार वहाँ का जननेता, सूले जानती हैं कि बगैर अजीत पवार के उनकी राजनीति आगे खत्म है, इसीलिए हमेशा उनकी बड़ाई कर देती है पब्लिक लीडर। है क्या कि अजीत पवार के बीजेपी से थोड़ी सी पेक बढ़ी। जी। और पहले भी ये वहाँ पे उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं आधी रात को सुबह 4 बजे। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनकी योजना जब इनको मालूम हुआ सूले को, तो उन्होंने देखा इधर पापा की तबीयत खराब है, इधर महाराष्ट्र में इतने दल हैं, मेरा भी दल नंबर 1 पे भी नहीं है, बीजेपी भी नंबर 1 पे नहीं, शिवसेना भी नहीं, कांग्रेस भी नहीं, 4 दल मिलके सरकार बनाने की पोजीशन में बामुश्किल हो पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने देखा कि हमारी पार्टी टूट रही है, हकीकत में अजीत पवार के साथ विधायक ज़्यादा है, और अगर शरद पवार ने ईमानदारी से संन्यास ले लिया तो निश्चित तौर पे अजीत पवार बहुत सशक्त होंगे। एनसीपी का जो कार्यकर्ता है वो अजीत पवार के साथ चला जाए। सूले ने उसी समय मौके का फ़ायदा लिया कि ये यूपी की राजनीति बने, हम सेंट्रल में चले जाए और सेंट्रल में हमें मंत्री पद मिल जाए। ये सूले की महत्वाकांक्षा है। इसीलिए सूले ने कहा था एक साथ 2 धमाके होंगे, पहला महाराष्ट्र में होगा, दूसरा दिल्ली में होगा। अच्छा। अब वहीं पे लोगों का अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कुछ विधायक के
लगभग 1 दर्जन या 1.5 दर्जन विधायक शिवसेना का फैसला आना है। तो अगर वो फैसला आ गया तो उनकी सरकार गिर जाएगी बीजेपी। तो मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी की सरकार नहीं गिरने वाली वहाँ। क्यों? वो इसलिए नहीं कि अजीत पवार के ऑलरेडी उससे कई गुना ज़्यादा लोग वहाँ जाने को तैयार हैं। इसके अलावा शिवसेना के भी 4 विधायक जो उस समय उनकी शिवसेना उनकी है, उनकी ठाकरे की, उससे 4 विधायक उनके उसमें जाने के तैयार। कुछ निर्दलीय तैयार हैं, कुछ कांग्रेस के तैयार। उसके बावजूद भी बीजेपी बहुमत पे रहेगी। ठीक है, ठीक है। अब समस्या है कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई फैसला आ जाता तब भी आपको बताना तो बीजेपी तोड़फोड़ कर लेगी, वो तीनों नहीं रहेंगे एक साथ। अंतिम सवाल मेरा आपसे होगा, कुछ शब्दों में बताइए। देखिए चाचा भतीजे का कहीं ना कहीं अभी वैसा टकरार देखने को नहीं मिल रहा है। अजय जी ये बताइए, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कभी भी अजीत पवार को लेकर शरद पवार ने कुछ ऐसी बेतुकी बयान नहीं दिया है, कुछ वैसी बातें नहीं की है, और अजीत पवार भी अपने चाचा के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि जब उनके टेलीफोनिक बातचीत हुई थी विधायकों से तो शरद पवार ने ये कहा कि स्वतंत्र हैं लोग, जहां मर्जी हो जाए। ऐसे में ये बताइए कि विधायकों का समर्थन ज्यादा है, स्ट्रांग है अजीत पवार, तो क्या किसी भी तरीके से पार्टी का बड़ा ओहदा उन्हें दिया जा सकता है एनसीपी का? देखिए आपको बताना, शरद पवार और अजीत पवार की ये स्थिति है कि अजीत पवार की इतनी हिम्मत साहस नहीं है कि शरद पवार से आंख में आंख मिला के बिल्कुल बहुत सम्मान करते हैं। दूसरी आपको बताना, शरद पवार भी इतना इसने देते हैं कि जब ये उप मुख्यमंत्री बन गए, शरद पवार जो ही गए तो आप सुन ले दोनों लोग चुप हो गए। अजीत उनके अगेंस्ट में कुछ कर नहीं सकते, यही शरद पवार का। शरद पवार के सामने समस्या है कि एक बेटी, अब बेटी की भी, ये बेटी भी जानती है, ये लोग चाह ये रहे कि हम लोगों का दोनों का कहीं पे ठीक से बसेरा हो जाए। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि दिल्ली में उन्हें मंत्री पद मिल जाए, क्योंकि अब मंत्री पद में उनका आ पाना मुश्किल है, तो पापा के रहते हम मंत्री पद में आ जाएं और ये यहाँ के उप मुख्यमंत्री बन जाए। ये उप मुख्यमंत्री, ये है इनकी सोच। मगर आपको बताना है, शरद पवार को कोई आदमी सोच रहा हो संन्यास ले ले, वो अपना भविष्य वो जानते हैं, वो मरते दम तक, आखिरी दम तक उनकी एक सांस सियासत रहेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अजय जी का यही कहना है कि शरद पवार संन्यास ले लिया उन्होंने, लेकिन राजनीति में सक्रिय रहेंगे। दशकों से उनकी राजनीति को सलाम दिया जाता है, सलाम कहा जाता है, और ऐसे में शरद पवार अजीत पवार के बारे में भी कुछ बोलने से बच रहे हैं। अजय जी बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। और देखिए देखने वाली बात यह हो जाएगी, क्योंकि अब लोग ये मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं कि एनसीपी में बड़ी टूट, लेकिन कोई बड़ी टूट फिलहाल नजर नहीं आ रही है। मैडम 4 रोज पहले इनकी एक मीटिंग हुई है एक बहुत बड़े आदमी से, हम नाम नहीं बताना चाहे ना, सब कुछ सेटल्ड हो गया है। शरद पवार बहुत बड़े राजनीतिक हैं। बहुत, आपको शरद पवार की एक बारे में बता दें, शरद पवार का एक बयान आने वाला है, लोग पूरा देश आंसू बहाएगा कि कितना ग्रेट आदमी था। इन्होंने मुख्यमंत्री रह करके कुछ गलत वो बोला, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने गलत आंकड़ा दिया और ये बॉम्बे में ये हो गया, चूंकि मुझे बॉम्बे बचाना था। आप देखिएगा कल परसों बयान आना है। तो शरद पवार बहुत ग्रेट राजनीतिक है, वो सियासत में हमेशा कुछ ले करके कुछ दे के ही जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे में ये भी तूती उनकी मानी जाती है कि राहुल गांधी तक को उन्होंने नकार दिया जब कहा कि आपने वीर सावरकर को लेकर गलत बयानबाजी दी है। तो ये है शरद पवार की राजनीति, जिसका रंग कहीं ना कहीं, जिसके रंग का जादू चला है महाराष्ट्र के अंदर। देखने वाली बात होगी कि इस्तीफे के बाद पार्टी कौन कौन से ऐसे फैसले ले सकती है। बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए, और आपकी जो भी राय हो, क्या लगता है आपको शरद पवार के अध्यक्ष पद को छोड़ने के बाद, इस्तीफे के बाद, और क्या रंग लेके आएगी एनसीपी, देखने वाली बात होगी। कमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया आपका एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए।